हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का द क्लास ईएडी ग्रुप में स्वागत है एक बार फिर से। तो सभी स्टूडेंट्स देखिए, ध्यान से सुने। जैसा कि आपको पता है, यहाँ पर आपका एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए आपका प्रैक्टिस पेपर यानी कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को यहाँ पर हम सॉल्व कर रहे हैं, आपका स्टार्ट किया गया है। तो बिल्कुल देखिए, 29 मार्च 2016 का आपका एनटीपीसी का पेपर है ये, जिसे हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो मैथ का देखिए क्वेश्चंस यहाँ पर आपके सामने बिल्कुल आपका पेपर आप चेक कर सकते हैं, उसी क्वेश्चन को यहाँ पर लेकर आए हैं। तो फटाफट से देखिए, सभी को क्लास पसंद आएगी तो शेयर जरूर करना है, सभी को शेयर करना है ज़्यादा से ज़्यादा, और साथ साथ लाइक करना है। और जो भी नए विद्यार्थी होंगे साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट, ज़्यादा देरी ना करते हुए। तो ये रहा देखिए हमारा क्वेश्चन, यानी कि इसकी एक क्लास आपकी कल भी पहले हो चुकी है, ठीक है ना। पहले एक क्लास और हो चुकी है, ये आपकी सेकंड लेक्चर है, सेकंड क्लास है। तो हम यहाँ पर डेली 10 से 12 क्वेश्चंस यहाँ पर कवर करा करेंगे डेली यहाँ पर, ठीक है। 30 मिनट का सेशन रखेंगे, ज़्यादा बड़ा सेशन नहीं रखना है, ठीक है। सभी स्टूडेंट ध्यान से समझे। देखिए यहाँ पर आपके सामने क्या दे रखा है, आपके सामने एक इक्वेशन दे रखी है, इसे कह रहा है सरल कीजिए, यानी कि आपको भिन्न के रूप में दे रखा है। तो कैसे सरल करते हैं, तो देखिए फटाफट से आप लोग एकदम कर सकते हैं। कैसे करेंगे, यहां दे रखा है 2/5, ठीक है, ध्यान रखना है, प्लस 2/9, क्लियर है। उसके बाद देखिए डिवाइड दे रखा है। तो स्टूडेंट डिवाइड को देखिए, सबसे पहले तो आपको क्या करना होता है, ब्रैकेट सॉल्व करनी होती है, ठीक है। जब भी सॉल्व करने के लिए आ जाए तो सॉल्व तो करना पड़ेगा, सॉल्व तो करना पड़ेगा। देखिए 5/9 दे रखा है, तो हम क्या करते हैं, एलसीएम ले लेंगे। 9 पंजे 45, सीधे सीधे साथ साथ इसे पूरा सॉल्व कर लेते हैं। 9 की गुणा यहाँ होगी 18, प्लस और यहाँ कितना हो गया 5 दूनी 10, क्लियर है। यहाँ पर हो गया 45। अब देखिए यहाँ पर भी स्टूडेंट एलसीएम 45 आएगा। तो यहाँ पर जब डिवाइड दे रखा है, डिवाइड को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करते हैं तो जो संख्याएं होती हैं अंश और हर आपस में चेंज हो जाते हैं। तो कितना हो जाएगा 45 अपॉन, और नीचे देखेंगे तो कितना हो जाएगा 9 दूनी 18 प्लस 5 पंजे 25, क्लियर है। अब ये 45 से 45 आपका डिवाइड हो गया, क्लियर हो गया। 45 से 45 डिवाइड हो गया। अब कितना रह गया, तो ऊपर आपका 10 और 28 हो गया, और नीचे कितना आ गया अपॉन में। यहां पर इसे सॉल्व करेंगे तो कितना हो गया, तो यहां पर देखिए ध्यान दीजिए 43। तो आंसर कौन सा आ गया, ऑप्शन नंबर बी, क्लियर है। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये रहा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाफट से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है। इसमें क्या कह रहा है, एक 2 अंकों की संख्या है, अपने अंकों के योग की चौगुनी है। कितनी है, अपने अंकों के योग की चौगुनी है। उसके बाद कह रहा है यदि संख्या में 27 जोड़ें तो यह अपने अंकों के योग की कितनी बन जाएगी, 7 गुनी हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स हमें ध्यान रखना है, सबसे पहले क्या कहा गया है कि संख्या चौगुनी है और 7 गुनी हो जाएगी, यानी कितने गुना बढ़ रही है, 3 गुना बढ़ रही है। कितना जोड़ने पर, 27 जोड़ने पर। तो 3 की वैल्यू हम 27 के इक्वल कर देंगे, नहीं कर देंगे, बिल्कुल कर देंगे। तो 1 की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, 1 की वैल्यू 9 के इक्वल आ गई, ठीक है। अब पूछ क्या रहा है, तो वह संख्या 2 अंकों की संख्या है वो क्या होगी। तो संख्या शुरुआत में कितनी थी, शुरुआत में संख्या चौगुनी थी, चौगुनी थी, क्लियर है, ध्यान देना है। तो इसका मतलब हम इसका चौगुना कर देंगे, तो 9 चौके 36। आंसर कौन सा आ गया, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा, क्लियर है। अब देखिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। ऐसे ही क्वेश्चन, यानी यही क्वेश्चन आपके दोबारा भी रिपीट हो सकते हैं। किसी भी एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए, उसमें सफलता पाने के लिए उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए क्या दे रखा है, एक नाव धारा के विरुद्ध जा रही है। तो सबसे पहले शहर दे रखा है, 2 शहरों के नाम, एक एक एक्स एक वाई है, ठीक है। इसमें ध्यान देना है, क्या कहा गया है, यहां पर कहा गया है कि धारा के विरुद्ध जा रही है। तो यानी कि धारा, अगर धारा इस डायरेक्शन में है, ध्यान देना है, धारा इस डायरेक्शन में है, तो इसका मतलब धारा के विरुद्ध इस डायरेक्शन में नाव जा रही है। इस डायरेक्शन में क्या हो गया, नाव हो गई। अब देखिए फिर क्या कहा गया है, और धारा की दिशा में शहर बाई से शहर एक्स की ओर वापस आ जाती है। फिर उसके बाद बाई से एक्स पर दोबारा वापस आएगी, यानी कि पहले उसे धारा के विपरीत जाना है, फिर धारा की दिशा में वापस आना है, क्लियर है। यानी कि नाव जो है, बोट जो है, इस जगह के 2 राउंड लगाएगी, क्लियर है। अब देखिए यदि पानी स्थिर है, यदि स्थिर पानी में नाव की गति कितनी है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ये कितनी चाल आ गई, ये नाव की चाल आ गई। नाव की चाल कितनी है, नाव की चाल 40 किलोमीटर पर आवर, क्लियर है। अब ध्यान देना है, धारा की कितनी है, तो धारा की गति आ गई यहाँ पर 10 किलोमीटर पर आवर, 10 किलोमीटर पर आवर, क्लियर है। अब ध्यान दीजिए, तो अब हम पहले क्या निकालेंगे कि अगर नाव धारा की दिशा में जाएगी तब उसकी चाल क्या होगी, और धारा के विपरीत जाएगी तब क्या होगी। तो आपको पता है, जब भी आप साइकिल पर कभी जाओ और हवा तेजी से सामने से आ रही हो,
तो वो क्या करती है, आपको उल्टा पीछे की ओर धक्का देती है। अगर आपका जो वेग है, आपकी जो चाल है उससे ज्यादा है, तब तो आप उसे पार करके आगे नहीं बढ़ोगे, ठीक है। तो इसका मतलब जो उसकी चाल है वो आपकी चाल में माइनस होगी। तो यहां पर धारा की दिशा में क्या होगा, विपरीत दिशा में क्या होगा, ध्यान से समझना है। विपरीत दिशा में पहले जाएंगे विपरीत दिशा में। तो धारा की चाल कितनी, नाव की कितनी, 40, धारा की 10, तो कितनी लगेगी नाव की चाल, 30 किलोमीटर लगेगी, 30 किलोमीटर पर आवर लगेगी। क्लियर है। उसके बाद विपरीत जाएंगे, अपोजिट यानी धारा के दिशा में जाएंगे, तो धारा की दिशा में ऐड हो जाएगी, तो 40 + 10 कितना हो गया, 50 किलोमीटर पर आवर। अब पूछा क्या है, यहां पूछा है पूरी यात्रा में औसत गति कितनी है, तो सीधे सीधे निकाल देंगे। औसत गति का एक फार्मूला होता है, उसके सिवा आपको कुछ नहीं करना है। क्या होता है, 2 × दोनों चालें जितनी भी दे रखी हैं वो चालें, और नीचे उसका ऐड करके लिख देते हैं, इसे आप सॉल्व कर दोगे तो सॉल्व करके कितना आएगा, 37.5 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है। एक 20 मीटर लंबी सीढ़ी दीवार पर टिकी खड़ी है। तो देखिए ध्यान से क्वेश्चन को समझना है। अगर कंसेप्ट क्लियर करना है, कोई भी गलती नहीं करनी है एग्जाम में, तो आपको क्वेश्चन को एक बार ध्यान से पढ़ना होगा। कम से कम 2 से 5 सेकंड उसे पढ़ने के लिए दे दीजिए। क्लियर है। तो यहाँ पर देखिए एक 20 मीटर लंबी सीढ़ी है, दीवार पर टिकी खड़ी है। सपोज की ये दीवार है, यहाँ पर ये 20 मीटर लंबी सीढ़ी है, सीढ़ी की लंबाई 20 मीटर। उसके बाद कहा गया है यह जमीन से कितना, 6 डिग्री का। तो देखिए कभी भी ध्यान दीजिए, 6 डिग्री का कोण उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, इसका मतलब यहाँ पर मिसप्रिंट है। तो क्या होगा, 60 डिग्री, 60 डिग्री होगा। क्लियर है, ध्यान देना है। तो यहाँ पर 60 डिग्री का कोण बना रही है। तो पूछा क्या है, यहाँ पर पूछा है जो दीवार यानी दीवार से सीढ़ी के पैरों के बीच, सीढ़ी के पैर कहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ से ए बिंदु मान लीजिए, यहाँ बी मान लीजिए, ए से लेके बी तक की दूरी पूछ रहा है, कितनी दूरी होगी। तो कैसे करेंगे, आप देखिए सबसे पहले कि पूछा क्या है, पूछा है यहाँ पर अगर हम इसे पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार लगाएंगे तो ये आधार दे रखा है, आधार। क्लियर है। और ये दे रखा है कर्ण। तो आपको पता है, ध्यान देना है, कर्ण यानी कि इसके लिए एक आपको फार्मूला पता होगा, लाल बटे कक्का। ठीक है, ये शॉर्ट ट्रिक होती है चेक करने की कि हमें इसमें कौन सा फार्मूला अप्लाई करना है। ठीक है, किसके साथ में थीटा की वैल्यू लगानी है। तो यहां पर देखेंगे किस किस के बीच संबंध पूछ रहा है, कर्ण के और आधार के बीच। तो कर्ण के और आधार के बीच ये वाला संबंध होता है, यानी कि आधार और कर्ण। तो इसे हम देखेंगे तो ये साइन होता है, बीच में कॉस होता है, और ये लास्ट में टेन होता है। क्लियर है। तो ये कॉस थीटा की वैल्यू होगी, कॉस थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आधार बटे कर्ण। क्लियर है। यहां पर कर्ण दे रखा है, कर्ण की वैल्यू कितनी हो गई, आधार अपॉन में 20, और कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है, कॉस 60 डिग्री। अब कॉस 60 की वैल्यू आपको पता होगी, कॉस 60 की वैल्यू ये तो आपको याद करनी पड़ेगी, जरूर याद करनी पड़ेगी। कॉस 60 की वैल्यू 1/2 होती है, 1/2। और यहां पर सॉल्व कर देंगे तो a/20, और यहां पर डिवाइड कर दीजिए 2 × 20, कितना हो गया, a की वैल्यू यहां पर आपकी 10 मीटर आ जाएगी। क्लियर है। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी देखिए कितना मजेदार क्वेश्चन है, बहुत ध्यान समझना है। P पहले 1 घंटा 50 किलोमीटर की गति से चलता है, उसके बाद देखिए दोबारा फिर वो 2 घंटे 70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलता है। तो बताना है P की औसत गति क्या होगी। तो औसत एवरेज जैसे अभी हमने पीछे निकाला था, सेम वैसे ही यहाँ पर भी निकालेंगे। तो क्या है, सबसे पहले 50 पहली चाल रखी, इंटू दूसरी चाल रखी, इसका दुगना करना है, और नीचे इन दोनों को जोड़ देना है, 50 + 70। क्लियर है। ये फार्मूला हम अप्लाई कर देंगे, इस फार्मूले को अप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ध्यान देना है, यहाँ पर 58.33 आएगा, 58.33, जो कि आपका ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन में नहीं है। इसका मतलब यहाँ पर आपका कोई भी ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ पर या तो ऑप्शन नंबर ई दे रखा है, या फिर ये ऑप्शन आपका गलत जाएगा। वहां पर एग्जाम में खुद इसी क्वेश्चन को डाउट में डालते हैं, इसका नंबर आपके कटते नहीं है अगर आपने आंसर कोई भी लगाया है। तो ध्यान देना है, आंसर जो इसका एक्चुअल होगा 58.33 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए बिल्कुल ट्रिक के द्वारा करेंगे आसानी से। यहां पर क्या दे रखा है, पी ने एक वस्तु 1200 रुपए में खरीदी, उसके बाद इसे 10% लाभ पर बेच दिया। यदि वह 1380 रुपए में बेची गई होती तो लाभ में कितने प्रतिशत की वृद्धि और ज्यादा होती। तो ध्यान देना है, हम देख लेते हैं भाई, 1200 की वस्तु है, 1380 में बेची, यानी कि 1380 में बेच रहा है, कितनी, 180 रुपए उसने फालतू बेच रहा है। 180 रुपए कितने पर बेच रहा है, 1200 पर। परसेंटेज निकालने के लिए इंटू 100 सॉल्व कर देंगे, इसे कितना आ जाएगा, सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहां पर आपका 15%, कितना आ जाएगा,
15% आपका आ जाएगा। अब यहाँ पर 15% से सॉल्व करने पर आ गया, लेकिन पूछा क्या है भाई, पहले 10% की वृद्धि हो रही थी, 10% का लाभ हो रहा था, लेकिन अब उसे और कितना एक्स्ट्रा हो गया, तो क्या करेंगे 15 माइनस 10, 15 माइनस 10 यानी कि 5% इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है, ध्यान देना है। क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में और आगे की वृद्धि पूछी है। 10% तो उसे पहले हो रही थी, यानी अगर वो 1380 में बेचता तो और कितना लाभ होता। क्लियर हो गया, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या दे रखा है भाई। ये क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है, सभी को आता होगा काफी अच्छे से, और नहीं आता हो तो यहां पर ध्यान देना है, क्योंकि इस वर्ड से सभी लोग डर जाते हैं, इसका मतलब समझ में नहीं आता कि बहुलक क्या है। बहुलक, तो यहां पर आपके सामने नंबर दे रखे हैं, डिफरेंट डिफरेंट नंबर हैं, लेकिन कुछ नंबर आपको रिपीट होते हुए दिखाई दे रहे होंगे, तो इसका मतलब क्या है, यहां पर उस नंबर को पूछा जाता है कि वो नंबर, ऐसा नंबर कौन सा है जो सबसे ज्यादा टाइम्स यहां पर दे रखा है। ठीक है, तो कौन सा है, 75 देखेंगे, 3 टाइम्स दे रखा है, बाकी कोई नंबर 3 टाइम्स से ज्यादा नहीं है, तो इसका मतलब 75 हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है, बहुलक क्या होगा, 75 इज द राइट आंसर। चलिए आगे आगे देखिएगा भाई, आगे एक और क्वेश्चन, मजेदार क्वेश्चन है। क्या दे रखा है, दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक यानी कि HCF और उसका लघुत्तम समावर्तक यानी कि LCM क्या दे रखा है। तो आपको पता है HCF कैसे निकालते हैं, LCM कैसे निकालते हैं, ये तो आपको पता होगा। नहीं पता होगा तो कभी आपकी जब क्लास में क्वेश्चन आएगा तो ये भी आपको समझाऊंगा, ठीक है ना। तो ध्यान देना है, यहां पर क्या कहा गया है, यदि एक संख्या 28 है तो दूसरी क्या होगी। इसके लिए आपका एक बहुत सिंपल सा फार्मूला है, सभी को याद कर लेना है कि भाई दोनों संख्या यानी कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर होती है LCM इंटू HCF। क्लियर है, एल एलसीएम और एचसीएफ की अगर मल्टीप्लीकेशन कर दें तो पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या के इक्वल हो जाएगी। क्लियर हो गया। अब देखिए एलसीएम एचसीएफ हमारे पास दे रखा है 7 इंटू 20, यहां पर 252। क्लियर है, यहां पर हमने लिख दिया, यानी पहले हमने एलसीएम लिख दिया 7, सॉरी यहां पर एलसीएम पहले है तो एलसीएम हमने 252 लिख दिया इंटू 7, यहां पर हो गया। एचसीएफ हमारा 7 दे रखा है। अब देखिए पहली संख्या क्या दे रखी है, एक संख्या दे रखी है हमारे पास 28, तो ये पहली संख्या कहां जाएगी, यहां मल्टीप्लिकेशन में दूसरी संख्या हमें निकालनी है। सपोज कीजिए इसकी वैल्यू निकालनी है तो अपॉन में पहुंच जाएगी कितनी आपकी 28, तो कितना हो गया 7 चौके 28 और 4 से और डिवाइड कर दीजिए, 4 छंग 24, ठीक है ना, 4 छंग 24, 4 तिया 12, 63 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है, ऑप्शन नंबर बी यानी आपका दूसरी जो संख्या आ जाएगी 63 आ जाएगी। चलिए आगे आगे देख लीजिए, एक और क्वेश्चन मजेदार क्वेश्चन है। देखिए आपको इतने सारे क्वेश्चन मिलेंगे, इतने सारे क्वेश्चन मिलेंगे, आप लोग अगर अपना सहयोग बनाए रखेंगे तो मैं यहाँ पर क्वेश्चन की जो क्वांटिटी है, क्वेश्चन के जो नंबर्स हैं यानी और बढ़ा दूंगा। यहाँ पर जितने क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं और उससे ज्यादा मिलने शुरू हो जाएंगे, लेकिन आपको ज्यादा से ज्यादा क्लास को शेयर करना है, पूरा सहयोग बनाए रखना है। अगर क्लास आपको लास्ट तक चाहिए, यहाँ पर मैं पहले आपको प्रीवियस ईयर के पेपर दे रहा हूं, उसके बाद इसी क्लास में चलते चलते आपको जो पहले उससे भी पहले जो एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन है, ये तो आपका शिफ्ट वाइज चल रहा है, ये आपका 29 मार्च 2016 का पेपर चल रहा है, सेकंड शिफ्ट का। ध्यान रखना है सेकंड शिफ्ट का पेपर है, आप चाहें तो चेक कर सकते हैं, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन चल रहा है आपका। ध्यान रखना है, बिल्कुल पूरा पेपर करा रहा हूं आपको प्रीवियस ईयर का। अब इसके बाद जब ये प्रीवियस ईयर के पेपर फिनिश हो जाएंगे तब हम उससे भी पहले के जो आए हुए क्वेश्चंस हैं उन्हें यहाँ पर पुट करेंगे, उन्हें रख करेंगे, ठीक है ना। तो आप लोग बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, जब तक एग्जाम नहीं होगा डेली यहाँ पर प्रैक्टिस सेट आपका चलता रहेगा। चलिए देखिए क्या करना है, एक 2 अंकों की संख्या है, उसका योग दे रखा है कितना 13। तो ध्यान देना है आपको, क्वेश्चन पर एकदम पढ़कर कम से कम 2 से 5 सेकंड उसे पढ़ने में दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। गलत होने से अच्छा है कि थोड़ा सा अगर हम 5-10 सेकंड उसे दे भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर देखिए यदि उन अंकों को आपस में बदल दिया जाए, यानी कोई संख्या ऐसी है जिसके योग कितना है 13, तो ऐसे क्वेश्चन को हमेशा ऑप्शन से करिए, हमेशा ऑप्शन से। तो यहां पर ध्यान दीजिए भाई, सभी का योग, इसका भी 13 आएगा, इसका भी 13, सभी का 13 आ रहा है, इसका मतलब इसका तो कोई कंसेप्ट हमारे पास रहा नहीं। अब देखते हैं आगे, उसके स्थानों को अगर आपस में बदल देते हैं तो वहां पर वह संख्या 27 कम हो जाती है, ठीक है। यानी कि संख्या वो 27, उसके स्थानों को बदलने पर जो संख्या प्राप्त होगी वो जो रियल नंबर था हमारे पास वो उससे 27 कम होगा, इसका कहने का मतलब ये है। तो कौन सी संख्या होगी, तो देखिए सीधे सीधे हम सभी को देख लेंगे, 85 है भाई, 85 में अगर इसे उल्टा कर देंगे तो 58 बन जाएगा, तो 58 तो वैसे ही कम हो रहा है, यानी कि संख्या पहले कम थी उसके बाद में ज्यादा हुई है, और ज्यादा में अगर 27 माइनस करेंगे तो फिर से वही संख्या आ जाएगी,
ये मतलब है क्वेश्चन का। तो इसका मतलब ये तो हो नहीं सकती। 76 को देखेंगे, 76 को अगर अपोजिट करेंगे, नंबरों को चेंज करेंगे तो 67 बन जाएगा। भाई कितना अंतर आ रहा है, तो खुद ही दिख रहा है भाई 27 का अंतर तो नहीं है ना, तो ये भी नहीं होगा। 67 को देखिए, 67 को करेंगे तो ये भी नहीं होगा। तो क्लियर सी बात है, कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। ऑप्शन से कर सकते हो आप, देखते ही एकदम कैसे, देखिए 58 आपका दे रखा है, नंबरों को चेंज कर लेंगे, एक्सचेंज कर लेंगे तो कितना बन गया, 85 बन जाएगा। अब 85 में 27 आप माइनस करके देख लीजिए, फिर से आपको 58 प्राप्त हो जाएगा। यही तो क्वेश्चन का कंसेप्ट है, यही तो कंसेप्ट है, ठीक है ना, समझ आ गया। चलिए आगे देखिए, आगे एक क्वेश्चन और देखिए, मजेदार क्वेश्चन है बहुत। पी की लंबाई 5 फीट है, पी की लंबाई 5 फीट है, यहाँ की ध्यान देना है। यहाँ पर पी की लंबाई कितनी दे रखी है, 5 फीट। उसके बाद कह रहा है, और उसने ध्यान दिया कि उसकी परछाई कितनी, 7 फीट बन रही है। इसकी लंबाई की देखिए, इसकी परछाई बन रही है और ज्यादा, 7 फीट बन रही है। ये कितनी बन रही है, 7 फीट। क्लियर है। अब ध्यान देना है, तो उसने मापा कि स्कूल की इमारत की परछाई 42 फीट बन रही है। अब यहाँ पर एक स्कूल की इमारत है, स्कूल की इमारत, इसकी लंबाई कितनी बन रही है, 42 फीट। ध्यान देना है, तो भाई लंबाई स्कूल की कम होगी नहीं होगी, क्योंकि परछाई ज्यादा बन रही है, यहाँ पर 5 की 7 बन रही है। तो आप समझ जाइए, तो कैसे, इसका एक सिंपल सी ट्रिक बताऊंगा कि इसकी कितनी बन रही है, 42 बन रही है। तो भाई परछाई को इससे भाग दे दीजिए, 42 को भाग दे दीजिए 7 से, यानी इमारत की परछाई को, ज्यादा वाले नंबर को परछाई को परछाई से ही भाग दे देंगे। तो कितना हो गया, 7 छंग 42, और इंटू कर देंगे जो एक्चुअल इसकी ऊंचाई है कितनी, 5 से मल्टीपल कर देंगे तो 5 छंग 30, 30 फीट हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है, 30 फीट हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए और देख लीजिए आगे भाई, और देखिए एक मजेदार क्वेश्चन, बहुत ही, देखिए इस क्वेश्चन को बहुत लोग गलत करेंगे। इसमें क्या गलती करेंगे वो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। गलती सुन लीजिए, क्या कर सकते हो आप लोग, वो गलती कभी भी एग्जाम में नहीं करनी है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आपको इस पैटर्न में बहुत मिलते हैं। तो देखिए क्या, यहां पर पॉइंट दे रखा है, फिर उसके बाद 0000081 डिवाइड करना है, तो भाई सीधे सीधे अपॉन में कर दीजिए, कितना 0.09, ठीक है। आगे जीरो देखिए, लगाइए मत लगाइए कोई फर्क नहीं पड़ता, पॉइंट से पहले संख्या ना हो। अगर संख्या है तो लिखनी पड़ेगी, जीरो है तो लिखिए मत लिखिए। तो ध्यान देना है। अब यहां पर क्या करना है, सबसे पहले तो आपको संख्या दिख रही है भाई, 9 से डिवाइड कर दिया, 9 नेम 81, 9 नेम 81। लेकिन क्या ये 9 लिखेंगे इसे, क्या इसे 9 लिखेंगे, भाई बिल्कुल 9 नहीं लिख सकते। क्यों, क्योंकि यहां पर ध्यान रखना है 2 अंकों की संख्या है, डिवाइड करेंगे तो 09 आएगा। कितना आएगा, 09। भाई डिवाइड करेंगे तो 09 आएगा। और गलती जो करते हैं अधिकतर, क्या करते हैं, 9 लिख देते हैं ओनली, और जब आप इसे 9 लिखोगे तब आंसर क्या आएगा, और 09 लिखोगे तब आंसर क्या आएगा, वो मैं आपको बता रहा हूं। सपोज कीजिए एक जगह मैंने यहां पर केवल 9 लिख दिया, केवल 9 लिख दिया, 81 है, डिवाइड किया तो केवल 9 लिख दिया। अब देखिए क्या होगा, अपॉन में क्या है, 0.09, 2 के बाद दशमलव है भाई, 2 के बाद, तो 2 के बाद दशमलव को इधर लेकर जाएंगे तभी तो ये 1 बनेगा। तो यहां पर भी 2 के बाद दशमलव को यहां लेकर जाएंगे, तो इसके अनुसार आंसर क्या आ गया, केवल एक 0 और एक 9, क्या आ गया, 09, ठीक है ना। 0.09 हमारा आंसर आ गया। तो क्या 0.09 सही होगा, तो यहां पर देखिए इसके अनुसार क्या आएगा, 2 को इधर करेंगे, यहां दशमलव आ गया, 2 को इधर करेंगे, यहां आ गया, नीचे बन गया। यहां देखेंगे तो कितना, 0.009, तो 0.009 कौन सा सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ये वाला हमारा सही होगा। ध्यान देना है, एग्जाम में आप लोग अधिकतर गलती करते हैं, ये वाला लगाते हैं तो आपका नंबर कट जाता है। ध्यान देना है, ये गलती नहीं करनी है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। आगे देख लीजिए एक और मजेदार क्वेश्चन, भाई ये भी देखिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, कैसे करना है। क्या कह रहा है, एक 12 मीटर और 17 मीटर लंबे खंबे जमीन पर सीधे खड़े हैं। सपोज कीजिए एक 12 मीटर की लंबाई है भाई, इसकी कितनी है, 12 मीटर, एक की 17 मीटर है, इसका मतलब बहुत ज्यादा लंबा होगा, सिंपल सी बात है। इनका बेस जो है बिल्कुल सेम है, बेस बराबर है, आधार इनका एक ही स्थान पर है। तो यहां पर क्या कहा गया है, उनके पैरों के बीच की दूरी कितनी है, 12, यानी कि यहां से लेकर यहां तक की जो दूरी है कितनी है, 12 मीटर है। भाई यहां पर 12 है तो यहां पर भी तो 12 होगी, क्लियर है, यहां पर भी तो 12 होगी। भाई जब पैरेलल खड़े हैं, एक दूसरे के समांतर खड़े हैं, तो उनके बीच की दूरी किसी भी कोने पे चेक कर लीजिए, बिल्कुल इक्वल ही मिलेगी। तो ध्यान देना है, यहां पर 17 है, 12 ये है, तो इसका मतलब 12 यहां तक कट गया, तो ऊपर कितनी रह गई, ऊपर की 5 रह गई। तो पूछा क्या है, यहां पर पूछा है उनके शीर्ष के छोरों के बीच की दूरी, यानी ये तिरछी दूरी पूछी है। तो भाई क्या बन गया, इसे अगर ध्यान से देखा जाए तो ये समकोण त्रिभुज बन गया, पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगी। ये आपका 5 दे रखा है लंब, और आपका
आधार दे रखा है 12, तो कर्ण निकालना है। तो कर्ण का स्क्वायर क्या होता है? लंब का स्क्वायर प्लस आधार, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, और अंडर रूट में, ठीक है ना, ध्यान देना है। तो मैं यहां पर सीधे सीधे बता देता हूं कितना हो जाएगा, 13 आएगा भाई। जब भी आपका ऐसा पेयर बन रहा हो 12 और 5, तो तीसरी भुजा जो है 13 ही आएगी, ध्यान देना है बिल्कुल। तो देखिए कैसे यहां पर फार्मूला लगा कर दिखा देता हूं, कभी आप लोगों को कंफ्यूजन हो जाए। तो यहां पर ध्यान देना है, क्या होगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो यहां पर सीधे सीधे अप्लाई कर देते हैं। अब कर्ण का स्क्वायर की जरूरत थोड़ी है हमें तो सिर्फ भुजा लेनी है, एक भुजा लेनी है, स्क्वायर से मतलब नहीं है। तो यहां जब स्क्वायर हटाते हैं तो क्या होता है, तो यहां पर सीधे सीधे अंडर रूट लग जाता है किस पे, आधार के स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर पर, ठीक है, आधार का स्क्वायर और लंब के स्क्वायर पर क्या लग जाता है, यहां पर अंडर रूट लग जाता है। अब इसमें देखिए आधार का स्क्वायर कितना, 12 का स्क्वायर 144 प्लस एल का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर 25, टोटल कितना हो गया, इसका अंडर रूट कर दीजिए, अंडर रूट में 169। तो ये किसका होता है, 13 का स्क्वायर होता है, 13 मीटर। ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा, ऑप्शन नंबर सी। देखिए मेरे साइड को दिखा देता हूं, यहां पर 13 मीटर आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो स्टूडेंट्स ये ध्यान देना है, बिल्कुल क्वेश्चन पर ध्यान देना है। ठीक है, समझ आ गया। अब देखिए आगे देख लीजिए और क्वेश्चन, और भी क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए ये क्वेश्चन एक कितना मजेदार क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप लोगों के लिए, इस क्वेश्चन को आप लोगों के लिए होमवर्क के लिए दे रहा हूं, इस क्वेश्चन को आप लोगों को होमवर्क के लिए दे रहा हूं, ताकि कल की क्लास में इसी क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे। यानी कि आपके जो क्वेश्चन है मैं नंबर से सीरियल से उठाता जा रहा हूं, और सीरियल से एक एक करके सभी क्वेश्चन हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो जो क्वेश्चन आपका छूट भी रहा है उस क्वेश्चन को भी हम लेकर चलेंगे, ध्यान देना है। पूरा पूरा पेपर कराऊंगा, कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर का पेपर उतना ही जरूरी है भाई। जैसे कि भूख की लगती है तो खाना खाना बहुत जरूरी होता है, ध्यान देना है ना। कुछ एक्टिविटी होती है जो हमारे लिए बहुत जरूरी होती है, ऐसे ही एग्जाम पास करने के लिए प्रीवियस ईयर का पेपर उसी प्रकार जरूरी है। तो ध्यान रखना है, सभी को बने रहना है मेरे साथ, और डेली क्लास अटेंड करनी है, एक भी क्लास नहीं छोड़नी है आप लोगों को। और मैं यहाँ पर आप लोगों से प्रॉमिस करता हूँ कि जब तक आपका एग्जाम नहीं होगा डेली आपको क्लास प्रोवाइड कराई जाएगी। लेकिन आप लोगों को अपना पूरा सपोर्ट बनाए रखना है, क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, और लाइक सभी को करना है। साथ साथ जो भी स्टूडेंट नया जुड़ेगा भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा। चैनल कौन सा है अपना, द क्लास ईएडी ग्रुप, ठीक है। और साथ ही साथ इस पे मैं आपके लिए आरआरबी, एनटीपीसी और आरआरसी ग्रुप डी के लिए एक क्लास और शुरू करने जा रहा हूं, जिसमें आपका, यहां तो हम मैथ कर रहे हैं, यहां तो मैथमेटिक्स चल रहा है, उसमें आपका रीजनिंग लेकर चलेंगे, ठीक है ना। क्या लेकर चलेंगे, रीजनिंग लेकर चलेंगे। तो रीजनिंग के क्वेश्चन भी बेहद जरूरी है, ध्यान देना है। मैथ का और रीजनिंग का पार्ट ऐसा होता है जिसे हम 100% कर सकते हैं, ध्यान देना है। 100% जितने भी मार्क्स का आता है, एनटीपीसी में कितना आता है और ग्रुप डी में कितना आता है। ग्रुप डी में आपका 25 मार्क्स का, इसमें 35 मार्क्स का, ठीक है। तो मैथ आपका दोनों में अलग अलग आता है। तो ध्यान देना है, क्वेश्चन आपका पैटर्न सेम रहता है, थोड़ा बहुत क्वेश्चन का अंतर होगा, लेकिन जब आप हाई लेवल का करोगे तो लो लेवल का तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। क्लियर है? तो यहां पर हम एनटीपीसी के प्रैक्टिस सेट को लेकर चल रहे हैं, जो आपका एनटीपीसी के साथ साथ आरआरसी ग्रुप डी के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है। तो ध्यान देना है, डेली आपको क्लास अटेंड करनी है, एक भी क्लास मिस नहीं करनी है। अगर सिलेक्शन लेना है तो भाई हो जाइए मेरे साथ तैयार, डेली आपको क्लास मैं दूंगा, ठीक है। लेकिन आप लोगों को पूरा सहयोग बनाना है, क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। सभी खुश रहिए और दूसरों को भी खुश रखिए।